In last video, we discussed about the meaning of partnership and characteristics of partnership. Okay, and there is a agreement between the partners is called a partnership deed. There is a meaning of partnership deed. A partnership is formed by an agreement. It is therefore necessary that terms and conditions be agreed upon among all the partners. The agreed terms and conditions may either be oral or a written. Okay, when the partnership agreement is written and signed by all the partners and is duly stamped according to the Indian Stamp Act 1889, it is called partnership deed. Okay, पार्टनरशिप डीड को हम अदर नेम से भी जान सकते हैं, द आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप और कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म. ओके, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन. ये एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है. ठीक, कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड. एक जनरल पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से मेन कंटेंट्स होते हैं, कौन कौन से मेन पॉइंट्स होते हैं, उसको हम लोग देखेंगे. ओके, नाउ द फर्स्ट, नेम एंड एड्रेस ऑफ द partners or name and address of the firm. Okay, then नेचर ऑफ बिजनेस. बिजनेस किस नेचर का है, ठीक है, उसमें किस प्रकार के काम किए जाते हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ बिजनेस. वो मैन्युफैक्चरिंग करता है, ट्रेडिंग करता है, क्या करता है, इसको हम लोग उसका नेचर कहते हैं. ठीक, देन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स. पार्टनर्स जो बिजनेस में इन्वॉल्व हुए हैं उन लोगों ने कितनी कैपिटल लगाई है बिजनेस में, उसे हम बोलेंगे कैपिटल ऑफ पार्टनर्स. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन विच रेशियो दे शेयर देयर प्रॉफिट्स. ठीक है, वो रेशियो जो हम पार्टनरशिप डीड में लिखेंगे, एग्रीमेंट में लिखेंगे. ठीक, ड्राइंग्स बाय द पार्टनर्स. जो पार्टनर्स हैं वो बिजनेस में से ड्राइंग्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते. अगर कर सकते हैं तो कितनी अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, इससे रिलेटेड बातों को लिखा जाएगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स ने जो कैपिटल बिजनेस में लगाई है उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बात लिखा जाएगा यहाँ पर. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो लोग पार्टनर्स लोग जो ड्राइंग कर रहे हैं उस ड्राइंग पर उसको इंटरेस्ट अलाउ चार्ज किया जाएगा या नहीं चार्ज किया जाएगा. ठीक, नाइन्थ, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स. पार्टनर्स को सैलरी, कमीशन, बोनस, अदर बेनिफिट्स दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे, ये बात भी इसमें लिखी जाती है. ओके ओके, नेक्स्ट है टेंथ, इंटरेस्ट पेबल ऑन पार्टनर्स लोन. किसी भी पार्टनरशिप फर्म है, जैसे कि ए, बी और सी, तीन पार्टनरशिप फर्म हैं, इनको मिला करके फर्म हो जाती है. ठीक है, और किसी पार्टनर ने अगर फर्म को कोई लोन दिया है तो उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये देखा जाएगा. गुडविल, वी ऑल नो अबाउट द गुडविल. अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे गुडविल के बारे में, पूरा एक चैप्टर है. ठीक है, गुडविल मीन्स रेपुटेशन, गुड रेपुटेशन ऑफ अ फर्म. ठीक, तो उसको किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा, देर आर सो मेनी मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल. ठीक है, तो विच मेथड इज अडॉप्टेड फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल, वो देखा जाएगा. ठीक है, देन अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म. फर्म का अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा. आप सभी जानते हैं कि अकाउंटिंग पीरियड जनरली दो तरीके से देखे जाते हैं. एक होता है फाइनेंशियल ईयर और एक होता है कैलेंडर ईयर. ठीक, 1 अप्रैल टू 31 मार्च ये आपका फाइनेंशियल ईयर होता है. सेम एज कैलेंडर ईयर 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, ये आपका कैलेंडर ईयर होता है. ठीक, देन रूल्स टू बी फॉलो इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. जैसे कोई पार्टनरशिप फर्म है और कोई नया पार्टनर इसमें पार्टनर बनना चाहता है तो उस वक्त कौन कौन से रूल एप्लीकेबल होंगे या किस प्रकार से सारे पार्टनर्स एग्रीड होंगे तब वो पार्टनर बनेगा, इस प्रकार की कंडीशंस जो होंगी वो यहाँ पर लिखी जाती हैं एग्रीमेंट में. ओके, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स. जब कोई पार्टनर रिटायर होगा और किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस वक्त उसके अकाउंट का सेटलमेंट किस प्रकार किया जाएगा, वो चीज़ यहाँ पर लिखी जाएगी. ये सब पार्टनरशिप डीड में होगा. ओके, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फर्म्स अकाउंट्स. आपको मालूम है अकाउंटिंग कई तरीके से की जाती है, डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम और इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम और एक्यूरल बेस, कॉस्ट और कैश बेस अकाउंटिंग. देर आर सो मेनी मेथड्स फॉर रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग. तो किस मेथड के थ्रू हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स करेंगे इन अ पार्टनरशिप बिजनेस, वो चीज़ यहाँ पे लिखी जाएगी. ठीक, देन ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप आप जानते हैं कितने टाइम से होती है, टाइम पे डिपेंड होती है. ठीक है, वर्क पे डिपेंड होती है. ठीक है,
कि जब वो टाइम होगा उस टाइम वो पार्टनरशिप टूट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी। तो ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप 3 मंथ की होगी, ईयरली होगी, 5 ईयर्स की होगी, ये सब ड्यूरेशन यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, इफ़ देयर इज एनी डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स, तो उस डिस्प्यूट्स को हम किस प्रकार सेटल करेंगे वो भी बात यहाँ पर दी जाएगी। दीज आर द जनरल कंटेंट्स, जनरल आइटम्स which are recorded in partnership deed. Okay, now next, rule applicable in the absence of partnership deed, यानी कि अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में, बिजनेस में पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो हम किस रूल को एप्लीकेबल करेंगे ऑन द पॉइंट ऑफ, फॉर द पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग। ओके, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, the partners shall share the profit or loss of the firm equally. Okay, when there is no any partnership deed, उस कंडीशन में जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो इक्वल हो जाएगा। ठीक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू एनी पार्टनर। ठीक है, जो भी पार्टनर्स ने कैपिटल इन्वेस्ट करी है उसके ऊपर किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। दीज रूल एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ओके, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन द ड्राइंग मेड बाय द पार्टनर्स। किसी पार्टनर्स ने अगर ड्राइंग करी है तो उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। ओके, नो रेम्यूनरेशंस फॉर फर्म वर्क, फर्म के लिए अगर उन्होंने कोई काम किया है तो उसके लिए कोई रेम्यूनरेशन यानी कि सैलरी, कमीशन, बोनस नहीं दिया जाएगा। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड एडवांस, अगर किसी पार्टनर ने कोई लोन्स और एडवांस दिया है फर्म को तो उस कंडीशन में जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनी होगी तो उस कंडीशन में उनके इंटरेस्ट पर 6% से हम इंटरेस्ट पर लोन पर इंटरेस्ट देंगे। ठीक है। सच इंटरेस्ट शैल बी पेड इवन इफ देयर इज आर लॉस टू बी द बिजनेस, ये अगर चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हम सभी कंडीशन में उसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे। ओके।